शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? रजस के लिए 1 दबाइए, नभस के लिए 2 दबाइए, यमस के वाले 3 दबाइए और रबस वाले 4 दबाइए। बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? बताइए जी। तो बताइए ऑप्शन में क्या आंसर हो सकता है? क्या रजस हो सकता है? तो रजस हो सकता है तो 1 दबाइए। क्या नभस हो सकता है? नभस हो सकता है तो 2 दबाइए। यमस हो सकता है? यमस के लिए 3 दबाइए यमस वाले, और रबस वाले 4 दबाइए। बताइए जी क्या आपका आंसर हो सकता है जी? सब मुझे अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है जी। बताइए सबके सब स्टूडेंट। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है जी? तो इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा रबस, रबस। अगर जिसने भी 4 नंबर बताया है, 4 नंबर में बताया है वो बिल्कुल भी सही है। 3 नंबर वाले गलत है, 2 नंबर वाले गलत है और 1 नंबर वाले भी गलत है। तो है ना, क्या उसका आंसर रबस के द्वारा मतलब निष्फल करने की विधि का क्या ना रबस विधि है, जो शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि है, रबस विधि। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेट क्वेश्चन देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्या देखो देख लीजिए। क्या रामायण अनुसार उस समुद्र का नाम था जिसका जल रक्त वर्णी था? क्या समुद्र अनुसार रामायण अनुसार उस समुद्र का क्या नाम था? रामायण अनुसार उस समुद्र क्या नाम था जिसका जल रिक्त था, मतलब उसके अंदर जल जल बिल्कुल भी नहीं था। बताइए क्या हो सकता है जी? प्रशांत महासागर वाले 1 दबाइए, लोहित सागर वाले 2 दबाइए, शिरोध सागर वाले 3 दबाइए और बहु सागर के लिए 4 दबाइए जी। बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? क्या रामायण अनुसार उस समुद्र का नाम बताइए जिसके अंदर जल, मतलब जिसके अंदर जो पानी है, क्या जिसके अंदर जो जल है ना, जल है वो बिल्कुल भी खाली है। तो क्या हो सकता है? प्रशांत महासागर हो सकता है, लोहित सागर हो सकता है, सिरोध सागर हो सकता है, या फिर बहुसागर हो सकता है। बताइए जी क्या आपका आंसर हो सकता है? बताइए सबके सब मुझे अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। बहुसागर हो सकता है, सिरोध सागर हो सकता है, लोहित सागर हो सकता है, या फिर प्रशांत महासागर। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लोहित। क्या लोहित सागर इसका राइट आंसर होगा। ओके, लोहित सागर। जिसने भी 2 नंबर पे बताया है, 1 सेकंड दिख नहीं रहा है, जिसने भी 2 नंबर पे बताया है वो बिल्कुल सही है, और बाकी प्रशांत महासागर वाले गलत है, क्षीरोद सागर वाले गलत है, बहुसागर वाले गलत है। मतलब 2 नंबर सही है। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या जिस महर्षि, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। क्या जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी वे कौन थे? मतलब वे ऋषि कौन थे जिसने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी या फिर कल्पना उन्होंने पहले ही कर दी थी? बताइए उस ऋषि का क्या नाम है? बताइए क्या वह वाल्मीकि है? वाल्मीकि वाले 1 दबाइए। वो क्या ऋषि अत्रि है? अत्रि वाले 2 दबाइए। वह क्या दुर्वासा ऋषि है? दुर्वासा ऋषि वाले 3 दबाइए। वो क्या परशुराम जी है? परशुराम जी के लिए 4 दबाइए। अब बताइए जी इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या जिस महर्षि ने श्री राम के दुख में जीवन, जिसका दुख का जीवन था, उसके समय जीवन की भविष्यवाणी, क्या भविष्यवाणी की थी? उस भविष्यवाणी की थी, वे कौन थे? बताइए मतलब कौन से ऋषि थे? बताइए इसका क्या आंसर है जी? बताइए सबके सब अपना आंसर मुझे कमेंट करेंगे। क्या दुर्वासा ऋषि है? दुर्वासा ऋषि भी इसके अंदर है, परशुराम जी रामायण के अंदर है, वाल्मीकि जी उसके अंदर है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? दुर्वासा ऋषि। क्या दुर्वासा ऋषि ने
क्या दुर्वासा ऋषि ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि श्री राम जी का दुखमय समय आएगा। और जिसने भी 3 नंबर बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी अत्रि वाले भी करेक्ट नहीं है, गलत है। वाल्मीकि वाले भी गलत है कि वाल्मीकि ने तो क्या 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 लिखी थी वो बताइए, सबको बताएंगे। वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था, रामायण को लिखा था। और परशुराम जी क्या थे, परशुराम जी भी मतलब उसके अंदर आए थे, वो जब धनुष तोड़ा था तब आए थे। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेट क्वेश्चन क्या है देखो, हनुमान जी के लिए है, क्या देख लीजिए आप भी। देखो, वह वानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया। बताइए, मतलब ऐसा कौन सा वानर, ऐसा कौन सा बंदर है जो एक सरोवर के जल में पानी, मतलब एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए, मतलब खुद की अपनी परछाई देखकर वह उससे युद्ध करने के लिए कूद गया। उस मतलब उस सरोवर के, उस समुद्र के अंदर वो कूद गया युद्ध करने के लिए, खुद की छायाएं देखकर, खुद की छायाएं देखकर वो कूद गया था। बताइए वो कौन था? सुषेण था, ऋक्षराज था, द्विविद था, या फिर गव्य था? बताइए, सुषेण के लिए 1 दबाइए, ऋक्षराज के लिए 2 दबाइए, और द्विविद के लिए 3 दबाइए, और गव्य के लिए 4 दबाइए। बताइए जी, इसका आंसर क्या हो सकता है? आप इसका आकलन लगाइए कि क्या हो सकता है जी। जो ऐसा कौन सा वानर था जो सरोवर के अंदर अपनी खुद की छाया देखकर ही युद्ध करने उसके सरोवर के अंदर कूद गया था? तो उसका आंसर हम देख लेते हैं। तो उसका आंसर है, देख लीजिए आप, उसका आंसर है ऋषि, मतलब ऋक्ष राज। क्या ऋक्ष राज इसका सही आंसर होगा? जिसने भी 2 नंबर बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। सुषेण वाले गलत है, द्विविद वाले गलत है, और गवय वाले 4 नंबर वाले भी गलत है। तो नेट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो देख लीजिए नेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? जो यमराज जी है ना, जो यमराज जी है उसके हाथी को क्या, मतलब क्या नाम से जाना जाता है? बताइए जी। तो आंसर में है एरावत के नाम से 1 दबाइए, विरूपाक्ष के नाम से 2 दबाइए, अश्वत्थामा के नाम से 3 दबाइए, महापद्म के नाम से 4 दबाइए। बताइए जी, इसका आंसर क्या हो सकता है जी? क्या ऐरावत आती है, या विरूपाक्ष राज आती है, अश्वत्थामा आती है, या फिर महापद्म आती है? बताइए क्या हो सकता है? आपके हिसाब से आप बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? और आप आंसर बताने से पहले आप है ना, क्या आप है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, जो भी स्टूडेंट मुझे जो भी मानते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं भी नहीं जाए, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। इतनी मेहनत से आपके लिए सेशन को तैयार करते हैं, इसके लिए 1 लाइक तो बनता ही है, 1 लाइक तो बनता ही है आपके लिए। 1 लाइक तो कर ही दो, बताइए ना, 1 लाइक तो कर ही दो। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा महापद्म, महापद्म इसका राइट आंसर होगा। क्या यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? महापद्म के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर वाले बिल्कुल सही है, बाकी अश्वत्थामा वाले गलत है, विरूपाक्ष वाले गलत है, ऐरावत वाले गलत है। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? क्या मातली नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है? क्या मातली नाम का एक देवता है, उसके सारथी है, उसको किस नाम से जाना जाता है? बताइए जी, सारथी को किस नाम से जाना जाता है? क्या प्रद्युम्न के नाम जाना जाता है? प्रद्युम्न के नाम जाता है। वरुण के नाम जाना जाता है, वरुण के नाम लिए 2 दबाइए, कार्तिकेय वाले 3 दबाइए, या फिर इंद्र वाले 4 दबाइए। मातिल नाम किस देवता के सारथी को से जाना जाता है? प्रद्युम्न, वरुण, कार्तिकेय, इंद्र। बताइए जी, क्या आंसर हो सकता है? क्या इंद्र का तो क्या है, हाथी है, कार्तिका के क्या है, मोर है, वरुण है ना, वरुण का पता नहीं, और प्रद्युम्न का क्या है? देख लीजिए क्या हो सकता है।
आंसर देखने से पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यार इतना टाइम लगाते हो, सब कुछ सब वीडियो देखते हो, लेकिन कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है और ना ही इस सेशन को लाइक करता है। देख लेते हैं फिर भी लाइक नहीं करते हैं। लाइक तो कर दीजिए, लाइक तो करना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा इंद्र। इंद्र इसका राइट आंसर होगा, जो मातली के देवता है, जिसके सारथी की बात चल रही है ना। क्या होगा इसका आंसर? इंद्र। कार्तिकेय वाले गलत है, कार्तिक वाले गलत है, वरुण वाले गलत है, प्रद्युम्न वाले गलत है। नेट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेट क्वेश्चन क्या है, बहुत देख लीजिए आप क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कल है प्रिय किस से कहा जाता है, बताइए। कल है प्रिय किससे कहा जाता है, बताइए जी। क्या गणेश को कहा जाता है? गणेश के लिए एक दबाइए। नारद को कहा जाता है? नारद के लिए दो दबाइए। शकुनी को कहा जाता है? शकुनी के लिए तीन दबाइए। श्री कृष्ण को कहा जाता है? श्री कृष्ण के लिए चार दबाइए। मतलब कलह प्रिय किसे कहा जाता है? क्या कलह प्रिय किसे कहा जाता है? कलह प्रिय किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है जी? तो इसका आंसर हो सकता है, जिसने भी सेकंड नंबर पे बताया है वो एकदम करेक्ट है, बाकी सब गलत है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्या नारद को ही कलह प्रिय कहा जाता है? ओके जी। और जिसने भी अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, वो अपना काम कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामायण के अनुसार वह कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था? रामायण के अनुसार वह ऐसा कौन सा देश था जो सुंदर घोड़ों के लिए प्रसिद्ध देश था? तो उसका आंसर क्या हो सकता है? अयोध्या वाले एक दबाइए, गया वाले दो दबाइए, बरामली के लिए तीन दबाइए और मिथिला के लिए चार दबाइए। जिसका आंसर क्या हो सकता है? क्या रामायण के अनुसार ऐसा कौन सा देश है जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? बताइए, सबके सब अपना आंसर मुझे कमेंट करेंगे। क्या अयोध्या हो सकता है? गया वाला हो सकता है? बहाली वाला हो सकता है? मिथिला हो सकता है? मिथिला हो सकता है, अयोध्या हो सकता है और बाइक हो सकता है ना। बाइक पता नहीं इतना। तो इसका आंसर होगा क्या, देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बहाली। क्या जिसने भी बहालिक बताया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 3 नंबर वाले सही है, बाकी मिथिला वाले गलत है, अयोध्या वाले गलत है और गया वाले भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देख रही है। वानर युद्धपति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? वानर युद्धपति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? तो सुमेर वाले एक दबाइए, मंदराचल वाले दो दबाइए, किष्किंधा वाले तीन दबाइए और कांचन वाले चार दबाइए। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? किष्किंधा के अंदर तो हनुमान जी भी रहते थे, हनुमान जी का घर था, है ना। और सुमेरु पर्वत की, है ना, सुमेरु पर्वत पे वो संजीवनी बूटी लेने गए थे। ये इसका राइट आंसर सकता है, शायद ये है ना। और मंदराचल का पता नहीं। और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा कांचन। क्या इसका आंसर क्या होगा? कांचन इसका राइट आंसर होगा। वानर युद्धपति केसरी किस पर्वत पर निवास करते थे? तो कांचन पर्वत पर निवास करते थे। जिसने कांचन बताया वो बिल्कुल करेक्ट। किष्किंधा वाले गलत है, मांदराचल वाले गलत है और सुमेर वाले भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक कर दीजिए। लाइक कोई भी नहीं करता है, सबके सब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुंदुभी नामक दैत्य का वध किसने किया था? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या दुंदुभी नामक दैत्य का वध किसने किया था, मतलब मारा किसने था? लक्ष्मण ने मारा था, लक्ष्मण के लिए एक दबाइए। बाली ने मारा था, बाली के लिए दो दबाइए। अंगद ने मारा था, अंगद के लिए तीन दबाइए। या हनुमान ने मारा था, हनुमान के लिए चार दबाइए। जी इसका क्या आंसर हो सकता है? क्या लक्ष्मण ने मारा था दुंदुभी को? क्या बाली ने मारा था दुंदुभी को? अंगद ने मारा था, अंगद के लिए तीन दबाइए। और हनुमान ने मारा था, हनुमान के लिए चार दबाइए। दुंदुभी नामक एक असुर था, उसको किसने मारा था? मतलब
उसको मतलब किसने मारा था उस असुर को, ये बताना है आपको। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, उस असुर को किसने मारा था, बताइए। तो इसका आंसर हम देखते हैं। उसका आंसर है बाली ने मारा था, जो हनुमान जी के क्या थे, हनुमान जी के काकाश्री थे। और और कौन थे, अंगद के पिताजी थे, है ना। तो उन्होंने मारा था। तो जिसने भी दोनों बताया वो करेक्ट है, और लक्ष्मण वाले गलत है, अंगद वाले गलत है, हनुमान वाले गलत है। तो कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और लाइक भी नहीं किया अभी आप तक, आपने लाइक नहीं करते हैं, सबके सब देखते हैं, तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।